गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सवेरे का टाइम हो रहा है और मुझे बनाना है अभी खाना, जिसके लिए कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर करी हैं। अभी तो ओट्स लेकर आई हूँ मैं बस बाहर से, बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनको बाद में मैं रिफ़िल वगैरह करूँगी। मैं आज बनाने वाली हूँ मसाला ओट्स, जिसके लिए मुझे कुछ वेजीज़ को स्टीम करना है। और जब वेजिटेबल्स वगैरह कम होती है ना स्टीम करने के लिए, तो फिर मैं अपना बड़ा वाला स्टीमर नहीं निकालती हूँ जो मेरा इडली वाला है, बल्कि उसकी जगह पे मैं ये अगारो रीजेंसी मल्टीपर्पज़ केटल का इस्तेमाल करती हूँ, जो कि स्टीमर के साथ में आता है। और इसके साथ भी कई अलग अलग अटैचमेंट आपको मिल जाती हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें आप चाय बना सकते हो, दूध उबाल सकते हो, सिर्फ कुछ कुक कर सकते हो। इसके अलावा भी आप इसमें एग बॉईल कर सकते हो, स्टीम कर सकते हो। आपको एक रैक भी इसमें मिलता है स्टील का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। केक का छोटा सा वो भी मिलता है आपको मोल्ड, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई तरीक़ों से इसका यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे आज मुझे थोड़ी कम वेजीज़ को स्टीम करना था ना, तो फिर बहुत अच्छा है, इससे डबल क्वांटिटी में भी अच्छे से स्टीम हो जाता है। मैंने पहले करके भी दिखाया है आपको। तो ये डे टू डे लाइफ के लिए, एग बॉईल करने के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इवन आप इसको अपने ट्रैवल के दौरान भी कैरी कर सकते हो। अगर ये चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए, मसाला ओट्स बनाने के लिए थोड़ा सा तेल लिया है हमने, इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाला है, साथ में जो राई होती है थोड़ी सी वो डाली है, प्याज डाला है, करी पत्ता डाला है। और इनको हल्का सा भून लेने के बाद हल्के हल्के मसाले ऐड किए हैं, जिसमें हल्दी था, धनिया था और लाल मिर्च था, बस इसके अलावा कुछ नहीं डाला है। जब तक मैं ये सब कर रही थी, वेजीज़ भी अच्छे से स्टीम हो गई हैं, पक गई हैं, तो इनको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें ओट्स ऐड कर देंगे। ये मेरे पास ना इंस्टेंट वाले ओट्स हैं, थोड़ा जल्दी बन जाएंगे। रोल्ड अगर ओट्स हैं ना, तो थोड़ा पानी की क्वांटिटी भी आप ज़्यादा रखना, और उसको अगर एक बार वॉश करके आप रख देंगे ना, तो थोड़ा सा जल्दी से बन जाते हैं। बट मुझे थोड़ा खिचड़ी टाइप बनाना है इसको, तो इसीलिए इसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि इंस्टेंट वाले आप यूज़ करो। इसके अंदर पानी और नमक ऐड कर दिया, इसको धीमी आंच पे हम छोड़ देंगे कुक होने के लिए। मीनवाइल ना मुझे आज रोल बनाने हैं, प्रोटीन रोल्स, जो मैं हस्बैंड के टिफ़िन में एज अ मिड स्नैक्स भी देती हूँ, क्योंकि कभी वो सुबह खा के जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। तो 11-12 बजे खाने के लिए मैं आजकल उनको रोल बहुत देती हूँ। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्याज लिया और वेजीज़ ले ली हैं, जिसमें गाजर और 2 टाइप की शिमला मिर्च हैं, ग्रीन एंड रेड। उनको हल्का सा सौते किया है और ढक करके छोड़ दिया है कुक होने के लिए। साइड बाय साइड मैंने यहाँ पे ना थोड़े से सोया लिए थे, जिनको बॉईल कर लिया था। अभी ये सोया भी ले सकते हो, टोफू भी मैं डालती हूँ अक्सर उनके लिए, और कभी कभी पनीर का भी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये तीनों चीज़ें मिक्स एंड मैच करके डालते हैं। बाकी वेजीज़ भी थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होती रहती है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम ऐसे ही मैं रोल बनाती हूँ, ऐसे ही वेजीज़ डाल के, ऐसे ही सब कुछ डाल के। यहाँ पे हमारे जो ओट्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर हरे धनिया के पत्ते हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, और ये इतने अमेजिंग बनते हैं ना ये वाले मसाला ओट्स, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप बना के देखना। एक मसाला ओट मैं बनाती हूँ ड्राई वाले पोहा टाइप के, वो रोल्ड ओट से बहुत अच्छे बनते हैं, तो वो भी कभी शेयर करूँगी, और पहले शेयर भी किया है। जब यहाँ पे 50% तक हमारी कैरेट एंड बाकी की वेजीज़ डन हो गई थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सॉल्ट ऐड किया, और इसके अंदर ये श्रेड किया हुआ मैंने सोया डाल दिया। अब इसको थोड़ा श्रेड इसलिए किया था ताकि ये फिलिंग में ईजी रहे, मोटे मोटे टुकड़े थोड़ा फिलिंग में दिक्कत करते हैं। इसको फिर मैंने ढक दिया था, 1-1.5 मिनट ढका होगा, फिर ढक्कन हटाया और फिर थोड़े सॉस ऐड कर दिए। सोया सॉस हो गया, रेड चिली सॉस हो गया, और साथ में जो टमाटो सॉस है, केचप, वो ऐड किया है। अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे और बस ये हम रोल में फ़िल कर देंगे। फ़िल तो नॉर्मली करना है, थोड़ा सा चटनी एंड हंकड़ लगा के। अच्छा, ये मैंने कल बनाए थे, तो थोड़ा सा क्लिप लिया था, तो सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। पनीर टिक्का कल रात को हमारे घर बना था और बहुत टेस्टी बना था। एयर फ्रायर में ही बनाया था मैंने, थोड़ा सा ही क्लिप लिया था मैंने उस दिन का। उसके बाद भाई जो मैंने और सामान मंगवाए थे, ये सारे मैं जगह पे रखने जा रही हूँ, थोड़ा बहुत रिफ़िलिंग करना है। आज एक्चुअली मेरा दिन काफ़ी बिज़ी रहने वाला है। मुझे आज 2 वीडियोज़ डालनी है। एक वीडियो तो मैं ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम तो रहता ही है, और दूसरी वीडियो को मुझे शूट करके एडिट करके डालना है। तो डेट्स होती हैं ना, जैसे आप कमिट करते हो कोई डेट, तो फिर आपको उस डेट पे काम करना ही पड़ता है। और आज सिद्धार्थ के फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो लोग आपस में खेलने, मिलने, मस्ती करने, थोड़ा म्यूज़िक व्यूज़िक भी साथ में वो करने वाले हैं।
तो 2 फ्रेंड्स उसके आ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी थोड़ा इंतज़ाम करना था मुझे, इसीलिए कुछ बहुत चीज़ें मैंने बाहर से ऑर्डर करी हैं कि मैं उनको अच्छा सा कुछ लंच करवा पाऊँ, जो बच्चों को पसंद होता है वैसा लंच। तो चलिए पहले ये सामान सब जगह पे रखते हैं और रिफ़िलिंग करते हैं। कुछ चीज़ों के जो बड़े बैग्स होते हैं ना बहुत सस्ते पड़ते हैं, जैसे सोया का जो ये बड़ा बैग मंगवाओ ना, ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो मैं 1 किलो वाला ही मंगवा लेती हूँ और ये ख़राब नहीं होते, बहुत टाइम तक 6-6 8-8 महीने आराम से चल जाते हैं। तो इसको मैं बड़े वाले डब्बे में भर के रख लेती हूँ और थोड़े बहुत यूज़ के लिए मैं बाहर जो ड्रॉअर वाला मेरा कंपार्टमेंट है ना, उसमें भी थोड़े भर के रख लेती हूँ रेगुलर यूज़ के लिए। तो सारी चीज़ें हो गई हैं रिफ़िल, इनको अरेंज कर दूँगी। सिद्धार्थ के ना फ्रेंड्स आए हुए हैं, 2 फ्रेंड आए हुए हैं, उनमें से एक तबला बजाता है तो वो अपना तबला लेकर आया है। सिद्धार्थ कीबोर्ड बजाएगा और वो आपस में मतलब म्यूज़िकल मस्ती भी करेंगे और ऐसे भी मस्ती भी करेंगे, नीचे भी खेलने जाएंगे। तो आज पूरा दिन का प्रोग्राम है उनका। एक्चुअली काफ़ी दिनों से बोला था, जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है ना तब से ये लोग मतलब प्रोग्राम बना रहे थे, कभी किसी का कैंसिल हो रहा था, कभी किसी का कैंसिल हो रहा था, लेकिन आज सबका हो गया प्रॉपर और यहीं आने का था हमारे घर, क्योंकि कीबोर्ड है तो ये लोग आपस में अपना खेलने वाले थे। तो घर कीबोर्ड तबला अभी तो यही चलने वाला है। बच्चे आपस में मस्ती कर रहे हैं अपने रूम में। सिद्धार्थ, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा काम था, ये हो गया है। और ये एक चीज़ मैंने मंगाई थी कल, योगर्ट फ़िल्टर। बहुत टाइम से ये चल रहा है, मैं देखती थी पर मुझे लगता था यूज़फुल होगा नहीं होगा, एक फालतू में घर में चीज़ क्यों बढ़ानी। जब भी जैसे पनीर टिक्का या कुछ ऐसे बनाती हूँ ना मैं, तो छन्नी में ही डाल के रख देती हूँ। लेकिन मेरी फ्रेंड दीप्ति, उसने मंगाया था ये 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले, और वो इतनी खुश है इससे, कह रही ये ऐसी चीज़ है जो रोज़ मेरे घर में काम आ रही है। बिकॉज़ वो लोग काफ़ी सैंडविचेज़ एंड रोल्स वगैरह बहुत प्रेफर करते हैं। हमारे घर में भी रोल्स वगैरह बनते रहते हैं। तो कह रही थी कि मेयोनीज़ वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम कट रखा हुआ है, और छन्नी में डाल के रखो तो फ्रिज के अंदर बड़ा मैसी सा हो जाता है। लेकिन ये एकदम कॉम्पैक्ट सा रहता है ना, तो मैसी भी नहीं होगा और आप फ्रिज में अच्छे से स्टोर कर सकते हो। तो जब उसने ऐसा बोला ना, तो फिर मैंने कहा यार मंगा ही लेते हैं। ये वाले जो आते हैं ना, ये मंगाया है मैंने। अब देखते हैं इसको यूज़ करके कैसा रहता है ये। तो इसको वॉश करके यूज़ करूँगी मैं। घर पे ही मैंने कर्ड बनाया हुआ है, तो डाल के देखेंगे। घर का जो बनाया हुआ कर्ड होता है ना, बड़ा ही पतला बनता है, उसमें मतलब पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। जो बाहर से हम लोग लाते हैं वो फिर भी थोड़ा थिक होता है। तो इसीलिए जो घर का बना योगर्ट है उसमें तो ज़रूरत होती है कि भाई ये मिल जाए। और जो नीचे इकट्ठा होता है ना, मैं तो उसको थ्रो नहीं करती, मैं उसको चटनी में यूज़ कर लेती हूँ। लाइक अभी मैंने कल ही पनीर टिक्का बनाया था, तो जो छन्नी में नीचे योगर्ट बचा था उसको मैंने धनिया पुदीना की चटनी के लिए यूज़ कर लिया था, जो पानी बचा था नीचे। तो वो आप यूज़ कर सकते हो। या फिर हाँ, जैसे पनीर वगैरह फाड़ने के लिए तब भी आप वो पानी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि फेंकना पड़ेगा। और मेरी ये चेयर ना बहुत ज़्यादा ही आवाज़ कर रही है। बच्चे ना 1 बजे आ गए थे और अभी 2:30 बज रहा था। बीच में मैंने 1-2 बार उनसे पूछा भी कि वो कुछ खाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया था। अब 2:30 बज गए थे, तो मैंने बोला नहीं, अब लेट नहीं करना है, मैं बनाने जा रही हूँ। आधा घंटा तो थोड़ा टाइम लगेगा भी सारी चीज़ों को असेंबल करने में, तब तक तुम लोगों को भूख लगी जाएगी।
तो मैंने यहाँ पे जो बर्गर वाली टिक्की होती है ना, ये वाली जो टिक्की है ये बहुत अच्छी होती है, पूरा बाहर वाले बर्गर का टेस्ट आता है। तो ये टिक्की मैंने पैटीज़ मंगवाई हैं, साथ में फ़्रेंच फ्राइज़ मंगवाए हैं। और बच्चों का मन ना मैगी खाने का भी था, तो उसी हिसाब से मैं मैगी भी बना रही हूँ। डीप फ्राई नहीं करूँगी चीज़ों को, जब से एयर फ्रायर में करने लगी हूँ फिर डीप फ्राई मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। थोड़ा सा कम से कम ऑयल के उसमें तो ये हेल्दी हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ को जमा दिया था और इसके बाद फिर मैंने जो टिक्की है उनको भी जमा दिया था। हल्का सा ऑयल बस मैंने ऊपर से स्प्रे कर दिया था, कहीं उन बच्चों को अच्छा ना लगे। सिद्धार्थ को तो ये वाले ड्राई वाले बहुत पसंद आते हैं, बट मैंने इसमें हल्का हल्का ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल करके एयर फ्रायर में लगा दिया था। और इसी तरीके से मैंने टिक्की को भी उसी के अंदर एयर फ्राई कर लिया था। मैगी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर लिया है पानी, थोड़ा पानी गर्म हो गया तो चीज़ का एक स्लाइस डाला है, साथ ही थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स और चिली फ्लेक्स भी हम इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो मैगी का मसाला होता है, जो अंदर पाउच आते हैं ना, वो ऐड कर देना है। बॉयल आ जाने के बाद मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर मैगी और धीमी आंच पर ढक करके मैं इसको छोड़ देने वाली हूँ। सिद्धार्थ को मैंने डिप बनाने के लिए यहाँ पे काम दे दिया है, तो वो अपना डिप बना के मुझे तैयार करके दे देगा। यहाँ पे देखिए चीज़ी मैगी बनके तैयार हो गई है। और बर्गर के अंदर ना लेटस देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। सैंडविचेस हो गया, बर्गर्स हो गया, तो मैंने लेटस भी मंगाया था। उसको मैंने सोक करके रख दिया था, 10 मिनट में कम से कम सोक करके रख देती हूँ। कोई मिट्टी या कुछ ऐसा जमी हुई चीज़ हो तो वो थोड़ी लूज़ हो जाए, और फिर उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से, ये झरने वाला जो पानी होता है ना, इसके अंदर अच्छे से वॉश करती हूँ। तो यहाँ ये सारे बर्गर बना के मैंने कर लिए हैं रेडी। और बच्चों के लिए ये प्लेट मैंने लगा दी है। अब वो लोग काफ़ी देर से खेल रहे थे तो थोड़ा सा ब्रेक भी हो गया, बहुत मस्ती कर रहे हैं, तो थक भी गए हैं, चिल्लम चिल्ली भी मचा रखी थी और ऐसे भी बहुत मस्ती कर रहे हैं लोग। तो फिर मैंने बोला थोड़ी देर टीवी चला लो, खाते खाते थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा। तो सिद्धार्थ अपने फ्रेंड्स को पानी वगैरह दे रहा है, मैंने उनको खाना परोस दिया, फिर मैं जाके अपने काम में लग गई और बच्चों ने आराम से अपना लंच, या फिर ये पार्टी फूड ही कहो क्यों, तो इसको एंजॉय किया। इसके बाद मैं इतना बिज़ी हो गई थी काम में कि मैंने कुछ शूट नहीं किया। और ये है नेक्स्ट डे, आज सिद्धार्थ का लास्ट डे है स्कूल में, मतलब उसके एग्ज़ाम के बाद भी उसका 1 वीक स्कूल चला था, थोड़ी एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही थी। तो आज मूवी डे है उनके स्कूल में, जिसके लिए मैंने ये टाकोस बनाए हैं और पैक किए हैं। उसके बाद नहाया धोया, पूजा करी और फिर मैं आ गई किचन में। मुझे पता चला कि जो हमारी हाउस हेल्प है वो आज छुट्टी पे रहेगी, तो भाई काम तो निपटाना ही था। झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद पोछा तो मैंने स्किप कर दिया। एक दिन की छुट्टी होती है बीच में तो मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, छोड़ देती हूँ,
कि अगले दिन ही लग जाएगा, इतना भी कोई गंदा नहीं होता है घर। और हमारे जैसे मैंने जो बालकनीज़ हैं वो भी कवर कराई हुई है ना, तो डस्ट वगैरह भी बहुत कम आती है, तो चल जाता है काम। उसके बाद फिर मैं आई किचन में, सारे बर्तन खाली किए। मैंने चटनी बनाई थी, वो मैंने रखी है, धनिया पुदीने की चटनी थी, वो फ्रिज में करके रखी। और सारी चीज़ें बस खाली वाली करके रखूँगी, थोड़े बहुत बर्तन साफ़ करूँगी और किचन को क्लीन करूँगी अच्छे से। सिद्ध को स्कूल से लेकर आई, उसके बाद फिर लंच वगैरह किया और उसके बाद वो अपना गेम खेलने में लग गया था और मैं सो गई थी। तो सो के उठी हूँ और सो के उठने के 1 घंटे बाद तक भी ना एकदम अजीब सा लग रहा था, ऐसे कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। फिर उठी, लंच की, थोड़ी बहुत क्लीनिंग की, थोड़े बर्तन मांज के मैंने रखे हैं। और अब मैं सोच रही हूँ ना थोड़े बहुत प्री मिक्स बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी आ रही है तो छाछ वगैरह में, दही वगैरह में डालने के लिए ना पाउडर होता है जीरा धनिया वगैरह का, तो वो बना के रख लूँगी। और एक ना मैं शरबत का भी पाउडर बना के रखूँगी, क्योंकि मैं ना बहुत आजकल सौंफ खाती हूँ, पेट का प्रॉब्लम चल रहा है ना मेरा, तो सौंफ हर मील के बाद ना मिश्री के साथ मैंने मिला के रखा हुआ है। और मुझे लग रहा है पिछले 15 दिन में ये 2nd डब्बा है। मैं खाती हूँ तो सब लोग खाते हैं, इवन हस्बैंड एक अपने ना ऑफिस में भी बना के रख के लेकर गए हैं वो 1 डब्बा। तो अगर आफ्टर मील आप खाओ ना तो पेट में जो ब्लोटिंग वगैरह ना उससे बहुत राहत मिलती है इससे। पहले मैं कभी कभार खा लेती थी, लेकिन अब तो ईच एंड एवरी मील के बाद मैं लेती हूँ, एंड ब्रेकफास्ट के बाद भी मैं थोड़ा सा ये ज़रूर ले लेती हूँ। तो एक सोच रही हूँ कि सौंफ वगैरह मिला के एक ऐसा पाउडर मैं बना के रख दूँ, मिश्री वगैरह मिला करके, जो कि सर्दियों में बस पानी में घोल करके थोड़ा आइस वगैरह डाल के ना पियो तो ठंडा हो जाए पेट। मेरे पेट में ना मैं काफ़ी सालों से फील कर रही थी कि गर्माहट बहुत है, गर्मी बहुत है, मतलब पेट में बहुत ज़्यादा गर्माहट, मतलब कुछ खाओ तो मुझे फील होती है वो गर्माहट। तो जितना ठंडा ठंडा खाओ ना उतना अच्छा रहता है मेरे लिए। तो अब जो है वो प्रॉब्लम गैस्ट्रिक की थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसीलिए अभी दवाई ववाई भी मेरी चल रही है और इस टाइप की चीज़ें भी अब मुझे कंज्यूम करनी पड़ेंगी। खाने में भी ना मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही खा रही हूँ, तो इसीलिए एक शरबत का बना के रखूँगी मैं। गोंद कतीरा तो ऑलरेडी मेरे पास पिछले साल का रखा हुआ है, और पिछले साल का रखा हुआ है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ था। और क्या हुआ, एक बार मैंने जब गोंद के लड्डू बनाए थे ना, तो गोंद कतीरा मंगवा लिया मैंने वो गोंद की जगह, तो वो भी 1 पैकेट रखा हुआ है, तो वो मैं इस समर्स काफ़ी यूज़ करने वाली हूँ अपने लिए। तो चलो पहले हम बनाते हैं रायता मसाला। समर्स की शुरुआत में और विंटर की शुरुआत में हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं ना जो सीज़न में हमारी हेल्प करती हैं। जैसे सर्दियों में लड्डू वड्डू बनाना, वैसे ही गर्मियों में ये सबसे पहली चीज़ होती है जो मुझे लगता है हर घर में बनती है, जो कि है रायता या फिर छाछ का मसाला, जो हम बना के एक बार में रख लेते हैं तो हर बार नहीं बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है जीरा, 1-1.5 चम्मच उसमें धनिया भी ऐड कर दिया है। अब इसको हमें अच्छा सा मीडियम लो फ्लेम पे भूनते रहना है जब तक इसमें से चटकने की आवाज़, खुशबू और ये थोड़े से काले काले कलर के ना हो जाए ना, तब तक हमें इसे भूनना है। और बीच बीच में हम इसमें कुछ कुछ चीज़ें और ऐड करते रहेंगे। आधा चम्मच के आसपास मैंने यहाँ पे काली मिर्च ऐड कर दी है, और थोड़ा सा इसको भून लेने के बाद फिर हम इसमें सौंफ भी ऐड करेंगे। सौंफ पेट को ठंडा रखती है, रायते वगैरह में डाल के थोड़ी खाओ तो सही रहता है। इसका बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फ्लेवर रायते में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही यूज़ किया है ताकि ये दब जाए और मसालों के टेस्ट में। मसाले हमारे भुन गए, गैस मैंने ऑफ़ कर दिया है, और अब मैं गैस ऑफ़ करने के बाद इसमें थोड़ी सी हींग भी मिक्स कर रही हूँ। इसे मैंने हटा लिया है, और चलिए बनाते हैं एक शरबत का मसाला, जिसके लिए थोड़ा सा जीरा हमें चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए जीरा। इसको भी हमें भून लेना है, तो थोड़ा इसको भून करके मैं साइड करके हटा लूँगी। अब ना गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया और पैन अभी एकदम गर्म है, तो इस गर्म पैन में ना हमें ये थोड़े से
सूखे हुए पुदीना के पत्ते ऐड करने हैं। आप ना जो फ्रेश पुदीना है उसको भी ड्राई करके उसको भी ऐड कर सकते हो, बल्कि उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे जो मेरे पास सूखा पुदीना रखा था वही लिया है। अब इस प्लेट के अंदर हम सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ करके ले आएंगे। जैसे मैंने भुना जीरा रख लिया है, इसमें खूब सारा सौंफ रखा है, थोड़ी सी काली मिर्च रखी है, ये भुना हुआ और एकदम क्रिस्पी हो जाएगा इस टाइम तक पुदीना, ये रखा है। थोड़ा सा काला नमक रखा है और मिश्री रखूँगी इसके अंदर। अच्छा, मिश्री मतलब मिठास और नमक आप बाद में भी अपने शरबत के हिसाब से और ऐड कर सकते हो। मतलब जब आप शरबत बनाओगे तो उस टाइम थोड़ी चीनी डाल दो, थोड़ा नमक डाल दो, नींबू डाल दो, सोडा यूज़ करना है सोडा यूज़ कर लो और ये मसाला डाल दो। तो हम इसको ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से स्वीट या नमक डाल के बना रहे हैं, आप बाद में ऐड कर सकते हो। और तो यहाँ पे सारी चीज़ें जब थोड़ा ठंडी हो गई तो फिर मैंने इनको ऐड कर दिया है मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। अच्छी तरीके से इनको ग्राइंड कर लेंगे और फिर इसे हमें छानना है। ये शरबत का मसाला है, तो अगर आप इसे छानोगे नहीं तो जो मोटा मोटा बचा होगा ना इसमें, वो गले पे लगेगा तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए इसे छानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एकदम पाउडर फॉर्म वाला जो चीज़ है वो मिले। बाकी जो मोटा मोटा है वो आपको हटा देना है। तो शरबत मसाला तो हमारा बनके तैयार हो गया है, इसको मैंने लेवल भी करके रख दिया है। फिर हम बनाएंगे अपना रायता मसाला। समर को वेलकम करने के लिए ये छोटी छोटी सी 2 चीज़ें मैंने आज बनाई हैं। मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से अभी ट्राई करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से फ्रेश पुदीना पत्ते लिए हैं, हल्का सा उनको क्रश किया है। इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा चिल्ड पानी हम ऐड करेंगे और जो पाउडर हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे। मैं अभी थोड़ी खट्टी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ, इसलिए लेमन मैंने नहीं डाला। अदरवाइज़ जैसे नींबू पानी बनता है ना शिकंजी, वैसे ही आप इसमें नींबू डालो, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी और सोडा भी यूज़ कर सकते हो आप, वो सब डाल करके। और ये वाला जो हमने पाउडर बनाया है ये डालो, बहुत टेस्टी लगेगा। बट मैंने इसमें वो सब कुछ ना डाल करके सिंपल पानी, ये पाउडर और जो हमारे ये हैं पुदीना पत्ता, ये ऐड किया और लेमन जस्ट गार्निश के लिए मैंने साइड में लगा दिया है। और ये ठंडा ठंडा मैंने इंजॉय किया आराम से अपने सोफ़े पे बैठ करके, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा ये पीने में। मैंने हल्का ही चीनी रखा था, आप शरबत बनाते समय इसमें चीनी या मिश्री जो भी ऐड करना चाहते हैं और ऐड ऑन कर सकते हैं। लास्ट व्लॉग में जो मैंने आपको दिखाया था ना कि मफ़िन्स बनाई थी मैंने, तो भाई वो मफ़िन्स तो अगले दिन पूरी साफ़ हो गई थी। वैसे भी मैंने सिर्फ 1 कप मैदे की बनाई थी उस समय। तो सिद्धार्थ तब से ही बोल रहा है कि दोबारा बनाओ, क्योंकि मैंने बोला ना डार्क चॉकलेट फ्लेवर, हमें थोड़ा सा बिटर चॉकलेट फ्लेवर काफ़ी पसंद है, उसको तो बहुत ही अच्छा लगता है। 70-80% डार्क चॉकलेट उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने उसी के हिसाब से बनाया था, तो इस बार की मफ़िन तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, पूरी खा गया और फिर अब तब से पीछे पड़ा है मेरे। हालांकि आज मैंने मना कर दिया था कि नहीं, अभी इतनी जल्दी मैं नहीं बनाऊँगी। फिर कहते हैं ना, माँ का दिल मानता नहीं है। बैठे बैठे मुझे लगा नहीं छोड़ो यार, मफ़िन बना ही देते हैं। लेकिन आज मैं मैदा नहीं आटा यूज़ करके बनाने वाली हूँ। रेसिपी तो सेम है, आप पिछली वीडियो में मेरी जाके देख सकते हो। वही बनाना, मिल्क, तेल और वही सारी चीज़ें सेम क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे डाली हैं। चॉकलेट एंड सब कुछ डाल करके मैंने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। वो अपना प्रैक्टिस कर रहा था उधर और मैंने इधर बनाना शुरू कर दिया। तो बीच में भी आएगा, आप देखना, और देख के उसको समझ में आ जाएगा कि मैं उसके लिए मफ़िन्स बना रही हूँ। तो एकदम पिघल जाता है लड़का और एकदम मम्मा से एकदम हगी देता है, मम्मा को किसी देता है कि अरे वाह मम्मा, आपने मना कर दिया था फिर भी आप बना रहे हो। तो बहुत ही खुश हो जाता है। तो यही सब मोमेंट के लिए मम्मा लोग काम करती है, और क्या।
तो मफ़िन्स मैंने ओवन में डाल दी थी और मुझे 2 पार्सल अभी रिसीव हुए हैं, उनको मैं ओपन कर रही हूँ। एक्चुअली मिंत्रा पे बर्थडे सेल उनका चल रहा था, तो कई चीज़ें मैंने मंगाई हैं, बहुत सारी चीज़ें श्वेता ने मंगाई उधर, उसी ने मेरे को बताया कि बर्थडे सेल चल रही है, कुछ मंगाना है तो मंगा लो। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं, धीरे धीरे करके एक ही बार आपको दिखा दूँगी। लिपस्टिक भी जो मैंने मंगाई थी बहुत अच्छी है, ग्लिटर वाली लिपस्टिक है, तो वो भी अभी आप लोगों को दिखानी है, ड्यू है वो, दिखा दूँगी उसको भी। तो यहाँ पे ना बस मैं वही ओपन करके देख रही थी। मैंने 4 लिप लाइनर मंगाए हैं, 2 ऑलरेडी आ गए थे, 10 मिनट डिलीवरी में थे तो उसी दिन आ गए थे, और 2 अभी आए हैं। साथ में एक नेकलेस टाइप का आया है, मतलब जो छोटे छोटे डंटी पीसेस होते हैं ना, वैसा मैंने मंगाया था, बहुत सस्ता मिल रहा था, तो दिखाऊंगी आपको। और आज डिनर में इन लोगों का KFC का प्रोग्राम था, जो 10 दिन से लगभग बनाया हुआ था, हो ही नहीं पा रहा था। तो आज फाइनली इन लोग का चल रहा है KFC पार्टी, और मेरा जो लेफ़्ट ओवर खाना था मैंने वही खा लिया था। और आप लोगों को मफ़िन्स मैं दिखाना ही भूल गई। तो टोटल 8 मफ़िन्स शायद बने थे, जिसमें से बाकी के सब ख़त्म हो चुके हैं। ये 5 मफ़िन्स बने हैं, जो कि अभी ये लोग खाना खाने के बाद भी खाएंगे ये एक। और ये वाले इस बार मैंने आटे से बनाए हैं, इसमें बिल्कुल भी मैंने मैदा यूज़ नहीं किया। तो बस यही थी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।